Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। कुछ भी करने के लिए जुनून के साथ साथ हौसला भी होना चाहिए। पिज्जा हट जैसे बड़े ब्रांड के बारे में शायद ही किसी ने उस वक्त ऐसा सोचा होगा कि 15 जून 1958 को खुली उस छोटी सी दुकान के एक दिन दुनिया भर में 18,703 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट हो जाएंगे और एक दिन ये दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा चेन बन जाएगी। जी हाँ, जायके की दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुका पिज्जा हट 62 साल पहले महज एक सपना था, अमेरिका के दो भाइयों का सपना, और आज इसकी सफलता की कहानी मिसाल बन चुकी है। कहानी साल 1958 से शुरू होती है। कॉलेज में पढ़ रहे दो भाई डैन और फ्रैंक कार्नी अमेरिका के कसांस के विशिटा में रहते थे। एक दिन उनकी फैमिली फ्रेंड जॉन बेंडर ने उनसे कहा कि उन्हें एक पिज्जा शॉप खोलनी चाहिए, बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। दोनों भाई अपनी माँ के पास गए। माँ ने $600 निकाल कर दे दिए। मजेदार बात ये कि दोनों भाइयों में से ना तो किसी को पिज्जा बनाना आता था और ना ही बिजनेस चलाना। दोनों भाइयों ने विशिटा के 503 साउथ ब्लफ में एक दुकान खोलने के लिए बिल्डिंग किराए पर ली। पिज्जा बनाने के लिए सेकेंड हैंड उपकरण खरीदे। जिस रात रेस्टोरेंट खुला, दोनों भाइयों ने लोगों को टेस्ट करने के लिए पिज्जा बांटा। पिज्जा खाते वक्त तब किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले दिनों में ये पिज्जा दुनिया भर में धूम मचाने जा रहा है और एक नया इतिहास रचने जा रहा है। पिज्जा हट का लोगो तो सभी ने रेस्टोरेंट के बाहर देखा ही होगा। एक लाल हट के नीचे पहले पिज्जा और उसके नीचे हट अंग्रेजी में लिखा होता है और फिर पीले रंग की लाइन उनके नीचे होती है। दरअसल जब कार्नी ब्रदर्स ने पहली दुकान से शुरुआत की, उस 56 गज की बिल्डिंग के बाहर नाम लिखने के लिए सिर्फ 8 अक्षरों की ही जगह थी। इसलिए उन्होंने इसे नाम दिया पिज्जा हट, जिसमें अंग्रेजी के 8 ही अक्षर हैं ताकि ये खांचे में आसानी से फिट हो जाए। कहते हैं कि मेहनत का फल देर सवेर मिलता ही है। पिज्जा हट रेस्टोरेंट को शोहरत और तरक्की इतनी तेजी से मिली कि एक साल के भीतर यानी 1959 में कसांस के टोपेका में कार्नी ब्रदर्स ने इसकी पहली फ्रेंचाइजी खोली। लोगों में अब पिज्जा हट की दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही थी। पैसा आने लगा था। अब दोनों भाइयों ने सोचा कि उन्हें अपने ब्रांड को अगले लेवल पर लेकर जाना चाहिए। इस दौरान दोस्तों और सहयोगियों की मदद से फ्रेंचाइजियों का विस्तार जारी रहा, जिससे कार्नी ब्रदर्स ने बिजनेस को और आगे बढ़ाया। इसके महज 10 साल में पिज्जा हट के कनाडा और अमेरिका की कई जगहों पर 310 रेस्टोरेंट खुल चुके थे। पिज्जा हट के लोगो में जो आप लाल रंग की हैट देखते हैं, उसे डिजाइन में साल 1969 में लाया गया। साल 1970 से 1980 तक पिज्जा हट दुनिया भर में शोहरत की बुलंदियों को छू रहा था। इन्हीं 10 वर्षों में पिज्जा हट 4000 स्टोर्स के आंकड़े को पार कर चुका था और 10,000 टीनेजर्स काम कर रहे थे। साल 1977 में कार्नी ब्रदर्स ने आपसी सहमति से $30 करोड़ में अपना बिजनेस पेप्सिको को बेच दिया। सेल $43.6 करोड़ पर पहुंच गई और $10 लाख में हेडक्वार्टर्स ऑफिस विशिटा में खुला। साल 1980 में कंपनी के सामने कई नई प्रतिद्वंदी आ गए जो पिज्जा रेस्टोरेंट के व्यापार में उसका नंबर 1 का ताज छीनना चाहते थे, जिसका सिर्फ अमेरिका में ही सालाना बिजनेस $15 अरब था। अमेरिका में साल 1991 में पिज्जा हट को फूड चेन कंपनी मैकडोनल्ड से कड़ी टक्कर मिली। उस वक्त मैकडोनल्ड ने नया प्रोडक्ट मैक पिज्जा लॉन्च किया और कस्टमर्स को होम डिलीवरी भी दी। लेकिन आर्थिक मंदी और कड़े कंपटीशन के बावजूद पिज्जा हट मुनाफे में रही। पिज्जा चेन में कंपनी की बिक्री दुनिया भर में 10% बढ़कर $5.3 अरब हो गई। पिज्जा हट ने 1994 में ऑनलाइन ऑर्डर की सेवा शुरू की थी। ऐसा करने वाली वो पहली पिज्जा कंपनी थी। भारत में पिज्जा हट का पहला रेस्टोरेंट 18 जून 1996 को कर्नाटक के बेंगलुरु में खुला। आज भारत में ही पिज्जा हट के 422 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। कंपनी 2022 तक 200 और नए आउटलेट्स खोलना चाहती है। मंजिल को पाने का रास्ता मुश्किलों से भरा जरूर होता है, लेकिन जो उन मुश्किलों को पार कर लेता है वो पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ जाता है। तभी तो 1958 में $600 से शुरू हुई एक छोटी सी दुकान आज $8.5 से भी ज्यादा का इंटरनेशनल ब्रांड बन चुकी है।